वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 3 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब द्वारा किया गया हवाई हमला यमन के किस शहर पर किया गया? ऑप्शन डी मुकल्ला। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। मुकल्ला यमन का एक महत्वपूर्ण तटीय शहर है और यह हद्रामौत प्रोविंस की राजधानी है मुकल्ला, और ये अरब सागर के तट पर स्थित है और ये यमन का एक प्रमुख बंदरगाह है मुकल्ला। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। मुकल्ला पर सऊदी अरब ने हमला क्यों किया? यमन की अंतर्राष्ट्रीय यमन में कई सालों से गृह युद्ध चल रहा है, तो यमन की जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार है वो सऊदी अरब उसको सपोर्ट करता है। सऊदी अरब के सपोर्ट से वो सरकार बनी हुई है और उसके अपोजिट में एक विद्रोही गुट है, होती विद्रोही गुट है और वो उसको समर्थन करता है ईरान। जो होती रेबल विद्रोही गुट है उसको जो सपोर्ट करता है ईरान करता है, और सऊदी अरब जो है जो मौजूदा सरकार है उसको सपोर्ट करता है। तो अभी बढ़ते हैं। तो इस वजह से जो है जब सऊदी अरब ने मुकल्ला को टारगेट क्यों किया? क्योंकि यमन शहर का एक महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है मुकल्ला, जो हथियारों की सप्लाई की आवाजाही होती रहती है। और यहाँ करता कौन है? जो विद्रोही सरकार का अपोजिट गुट है, विद्रोही गुट जो ईरान का जिसको ईरान समर्थन करता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए जो है सऊदी अरब ने इसको जो है अटैक किया है, और इनडायरेक्ट तरीके से सऊदी और ईरान के बीच में जो है एक प्रॉक्सी वार भी स्टार्ट हो गया है इनडायरेक्ट तरीके से। और अब थोड़ा मैप में पढ़ लें तो यमन के पूर्व में ओमान, उत्तर में सऊदी अरब, दक्षिण में गल्फ अडान, अरेबियन सी है, पश्चिम में रेड सी और गल्फ अडान को जो जोड़ता है वो बब अल मंदेब जलडमरू है, जो गल्फ अडान से रेड सी को रास्ता देता है। और दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल यूरोप और एशिया इसी रोड से जो है चलता है। अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो तेल महंगा हो जाएगा, व्यापार महंगा हो जाएगा और ग्लोबल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा अगर ये बेबल मंदेब अगर बंद हो गया तो। ऑप्शन बी, हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? ऑप्शन ए इटली। इटली के बारे में पढ़ लेते हैं। इटली की जो कैपिटल है वो रोम, और यूरोप कॉन्टिनेंट में ये इटली स्थित है और इसकी जो मुद्रा है वो यूरो है। बात G7 की चल रही है तो G7 के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना 1975 और पहली बैठक फ्रांस में हुई थी।
स्टार्टिंग में 6 सदस्य थे और बाद में कनाडा जुड़ा, इसलिए G7 हुआ। और इसके 7 मेंबर हैं USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा। और इसका उद्देश्य जो है वो वैश्विक आर्थिक स्थिरता और मुद्रास्फीति मंदी पर चर्चा और जलवायु परिवर्तन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? ऑप्शन बी पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात चल रही है तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर। भारत और पाकिस्तान की मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 2313 किलोमीटर, और ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यह सीमा पूरी तरह स्पष्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। अब LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा, लंबाई लगभग 772 किलोमीटर, और 1947-48 युद्ध में ये जो बनी, ये 1947-48 युद्ध के बाद बनी। पहले इसे सीज फायर लाइन कहा जाता था। 1972 के शिमला समझौते के बाद नाम पड़ा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। अब हम बात कर लेते हैं POK की। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। पाकिस्तान इसे अपना अवैध रूप से कब्जाया गया क्षेत्र मानता है। POK में गिलगित गिलगित और मुजफ्फराबाद क्षेत्र और बाल्टिस्तान आता है। पढ़ लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर की। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र, ऊंचाई लगभग 18,000 से 20,000 फीट। भारत का नियंत्रण है इस पर। LOC का अंतिम बिंदु सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। ऑपरेशन मेघदूत 1984 के तहत भारत ने सियाचिन पर नियंत्रण स्थापित किया था। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के बाद तहत। हाल ही में रूस ने कहाँ परमाणु क्षमता से लैस आधुनिक मिसाइल प्रणाली तैनात की है? ऑपरेशन बी बेलारूस। बेलारूस में तैनात क्यों की है? पहला रीजन है यूरोप के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन। इससे रूस की पहुंच यूरोप के कई देशों तक बढ़ जाती है। मिसाइल यूरोप जैसे पोलैंड, ब्रुसेल को भी निशाना बना सकती है। यह कदम युद्ध के बीच यूक्रेन रशिया का युद्ध जो है, यह कदम युद्ध के बीच दबाव बनाने का संकेत माना जा रहा है। पश्चिमी समर्थन को रोकने का या कम करने की नीति भी जताई जा रही है, क्योंकि पश्चिमी देश जो है यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे, उसके खिलाफ शक्ति प्रदर्शन इसमें जो है रूस ने इसलिए किया है। बाकी आप में देख लेना अच्छे से। हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? ऑप्शन डी बुल्गारिया। IFFCO युवा साहित्य सम्मान 2026 किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन सी अंकिता जैन को। IFFCO को 3 नवंबर 1967 हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और इसका उद्देश्य जो है वो यूरिया, DAP और NPK जैसे प्रमुख खादों का निर्माण करना। हाल ही में किस नए नागरिक हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान सफलतापूर्वक की है? ऑप्शन सी ध्रुव NG।
राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर महिला ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन सी अदिया कातियाल ने। काशी तमिल संगम 4.0 का समापन समारोह कहाँ आयोजित हुआ? रामेश्वर में। हाल ही में निधन खालिदा जिया किस देश की महिला फर्स्ट पीएम थी? ऑप्शन डी बांग्लादेश की। हाल ही में कहाँ लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी गई? ऑप्शन सी नई दिल्ली।